हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेडीज़ कैप का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कैप है। इसको आप सभी, ये जो कैप है ये सभी साइज़ के लिए है, यानी कि इसको कोई भी लेडीज़ पहनेगी, ये बिल्कुल सही है। ऊन देखने से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने वर्धमान का नॉर्मल वूल लिया है, तीनों वूल मेरे बराबर से हैं और 9 नंबर की सिलाई ली है। 9 नंबर की सिलाई में यहाँ पर हमने 31 फंदों को ये पीले रंग से डाल लिए हैं। तो 31 फंदे आप ले लीजिए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और एक 31 फंदे आपको सिलाई में ले लेना है। और उसके बाद हम जब राइट साइड से बिनेंगे, ये जो डिज़ाइन है ये राइट साइड से शुरू होगा और दोनों तरफ से सेम ही बिना जाता है, यानी कि राइट और रॉन्ग साइड से दोनों तरफ से सेम ही बिना जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो अपने कैप का पैटर्न बनाएंगे, यानी कि जो हमारा कैप का डिज़ाइन है, जो हमने उसमें डिज़ाइन यूज़ किया है वो वाला यहाँ पर हम सबसे पहले डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद हम कैप को कंप्लीट करेंगे। तो जो आपने 31 फंदे सिलाई में लिए हैं उसमें से आपको 17 फंदे जो हैं वो आपको बिल लेने हैं। जिस भी कलर से आपने फंदे डाले हैं सिलाई में, उसी कलर से आपको 17 फंदे जो है बिल लेने हैं। 17 फंदे बिन, यहाँ पर 17 फंदे मैंने बिल लिए। अब यहाँ पर हम अपना दूसरा कलर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा कलर अपना जोड़ दिया है और हम 2 फंदों को, यहाँ पर अब हमारे 14 फंदे हैं। देखिए 14 फंदे हैं। इन 2 फंदों को अब हम छोड़ देंगे और 12 फंदों को हमने जो दूसरा कलर जोड़ा है उससे बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमने 12 फंदे जो है वो नीले कलर से बिने। देखिए 17 फंदे हमने पीले रंग से बिने, 12 फंदे हमने नीले रंग से बिने और ये जो 2 फंदे ना, इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे बिनना नहीं है। यहीं पर से हम मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ। अब हमें रॉन्ग साइड से भी सीधा ही बिनना है। तो जितनी भी सिलाइयाँ आपकी रॉन्ग साइड पर आएंगी वो सभी सिलाई आपको सीधा सीधा बिन लेना है। अगर आप इस डिज़ाइन को उल्टी तरफ से डाल रहे हैं, यानी कि उल्टा उल्टा बिन के डाल रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनेंगे। तरीका यही रहेगा, बस आप सीधा सीधा भी बिन सकते हैं और उल्टा उल्टा भी बिन सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा सीधा बिन रही हूँ। तो हमने देखिए 12 फंदे जो हैं नीले ऊन से वो सीधे सीधे बिन लिए। अब इसके बाद देखिए ये हमने ऊन अपनी तरफ किया। अब यहाँ पर हम पीले ऊन से क्रॉस करेंगे इस तरीके से। सीधा सीधा नहीं बिन लेना है, आपको इस तरीके से ऊन को क्रॉस कर देना है। इससे जो है यहाँ पे जाल नहीं पड़ेगा और डिज़ाइन जो है वो आपकी एक साथ बनकर आएगी। अब हमारे जो पीले 17 फंदे हैं पीले ऊन से, उसे भी हमें सीधा सीधा बिन लेना है। तो दोनों तरफ से सीधी ही हमारी सिलाइयाँ आएंगी। पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 17 फंदे सीधे बिन लिए हैं। अब हम अपनी जो डिज़ाइन की सेकेंड रो बिनेंगे, यानी कि थर्ड रो बिनेंगे। 2 बार हम बिन चुके हैं 2 सिलाई। अब यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर देखिए हमने पहले 17 फंदे बिने थे। अब यहाँ पर हम 2 फंदे उसमें से कम कर देंगे, यानी कि अब यहाँ पर हम 15 फंदे बिनेंगे। 15 फंदे हम पीले ऊन से बिनेंगे। आप जो ऊन पहला कलर आप लगा रहे हैं, यानी कि जो ऊन से आप फंदे डालेंगे उसके आप यहाँ पर 15 फंदे बिन लेंगे। जैसे मेरा पीला ऊन है तो मैंने 15 फंदे बिने। अब ये वाला यहाँ पर जो है हम अपना तीसरा कलर को ऐड करेंगे। हम 3 कलर से यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने तीसरा कलर ऐड कर लिया। अब देखिए ये 12 फंदे हमने नीले से बिने थे। अब हमें 2 फंदे आगे से बिनना है। यहाँ पर हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, यानी कि यहाँ पहले 17 बिने थे, अब हमने यहाँ पे 15 फंदे बिने हैं। अब 15 फंदे के बाद हम 12 फंदे अपने जो तीसरा रंग हमने लगाया है ऊन का, उससे हम 12 फंदे बिनेंगे। तो देखिए 3 हो गए, 3 फंदे बिने, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमारे 2 फंदे जो हैं वो नीले के रह गए। पहली सिलाई में हमारे 2 फंदे पीले के रह गए थे। अब हमारे यहाँ पर 4 फंदे हो गए, 2 पीले और 2 नीले। यहीं पर जहाँ पे हमारा 12वां फंदा कंप्लीट हुआ है वहीं पर हम मोड़ लेंगे और इसको हम फिर सीधा बिनेंगे। पहले हम 12 फंदे को सीधा बिनेंगे, जो हमने अपना तीसरा रंग लगाया है, तीसरा कलर जो हमने
थर्ड कलर जो लगाया है उसके हम 12 फंदे जो हमने बिने थे उसको हम रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 11 और 12 फंदे हो गए। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर से हम ऊन को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और येलो जो हमारे 15 फंदे थे अब हम इन्हें बिन देंगे। तो बेसिकली हम एक तरफ से फंदों को घटा रहे हैं और दूसरी साइड से हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम जब इस तरह अभी जो हमने शुरुआत की वहाँ पर हमारे पीले जो ऊन से फंदे हैं वो घटेंगे। तो यहाँ पर हमारे 15 फंदे हम सीधे सीधे बिन के कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का जो हमारा फंदा रहेगा उसे हम उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई, 4 रो कंप्लीट हो गई। अब रो 5th है, राइट साइड से है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और अब यहाँ पर हम 13 फंदे जो हैं वो सीधे बिनेंगे। तो यहाँ पर हम 13 फंदे अपने पीले ऊन से सीधे बिनेंगे। येलो कलर जो हमने लगाया है उससे हम 13 स्टिच जो है वो सीधा सीधा बिन लेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी पैटर्न है ये, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। 13 फंदे सीधे बिनने के बाद ये वाले 2 फंदों में हम जो है अपना नीला कलर लगाएंगे। हर बार हम 2 फंदे आगे से बिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से नीला कलर हम यूज़ करेंगे और ये वाले 2 फंदे से शुरू करके अब 12 फंदे हम बिनेंगे। अब हम 10 फंदे इसमें से ले लेंगे, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमारे फिर से 12 फंदे हो गए। अब यहाँ पे देखिए हमारे 6 फंदे रह जाएंगे। अलग अलग कलर के 6 फंदे हैं हमारे। अब यहीं से हम मोड़ लेंगे, जहाँ पे हमारे 12 फंदे होंगे ना वहीं से हम मोड़ लेंगे और सभी फंदों को हम जो है वो सीधा सीधा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड की रो को बिन लिया है, जो दोनों तरफ से हमारी सीधा है, तो हमने पीछे से भी उसे सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया। फिर से सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे जो है 11 फंदे हम सीधे बिनेंगे। जो येलो कलर है उसके अब हम 11 फंदे सीधे बिनेंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए 11 फंदे हो गए। अब हम अपना फिर से एक बार कलर को चेंज करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं ये हम अपना तीसरे कलर से बिनेंगे। तो 11 फंदे हो गए। ऊन को हम इस तरीके से पीछे कर देंगे, दोनों तरफ से आपको क्रॉस करना है और 2 फंदे पीले अब हम इसमें मिला देंगे और यहाँ पर हमारे 2 फंदे ये, अब हम इसको मिला के पूरे 12 फंदे बिन देंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमारे जो हैं 8 फंदे पीछे रह जाएंगे। ये वाले देखिए इस तरीके से कलर बदलते हुए आएंगे। रॉन्ग साइड की रो को हम सीधा बिन लेंगे। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड की रो को सीधा बिन लिया, जो जैसे फंदे थे उनको उसी तरीके से बिन लेना है। रॉन्ग साइड पे आपको कुछ नहीं करना है। अब हमारे यहाँ पर फिर से हम राइट साइड की तरफ आए हैं। अब हम 9 फंदे जो हैं वो सीधे बिनेंगे। या पीले ऊन से येलो कलर से हम 9 फंदे सीधे बिनेंगे। तो 9 फंदे हो गए देखिए हमारे सीधे। अब ये वाले हम फिर से यहाँ पर देखिए हम इस तरफ से फंदों को बढ़ा रहे हैं, यानी पीले फंदे हमारे कम होते जा रहे हैं और जो हमारा डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिर हम नीला ऊन लाएंगे और नीले ऊन से हम जो है 12 फंदे बिनेंगे। हर बार आपको 12 ही फंदे बिनने हैं जब आप कलर को चेंज करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये वाले फंदे आपके बढ़ते जाएंगे और इधर वाले फंदे जो है आपके कम होते जाएंगे। आगे की तरफ वाले फंदे कम होते जाएंगे और पीछे वाले फंदे जो हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे और हर बार 2 फंदे अलग कलर में आएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए 12 फंदे अपने बिन लिए। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए 10 फंदे हो गए। रॉन्ग साइड की रो को हम सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से रॉन्ग साइड की रो को सीधा बिन लिया है और ये देखिए इस तरीके का हमारा डिज़ाइन जो है वो रहेगा। हर बार आपको इधर के 2 फंदों को छोड़ देना है। जैसे ये बढ़ेंगे, अब आपको यहाँ पर देखिए ये वाले घटेंगे आपके और पीछे की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपके 9 थे, अब आपके 7 फंदे रह जाएंगे और 12 फंदों से आप जो है वो डिज़ाइन को फिर से डालेंगे। तो इस तरीके से आपको आगे आगे बढ़ते हुए लास्ट में आपका एक फंदा पीला रहेगा और 12 फंदे आपके नीले रहेंगे। जो भी आप कलर लगा रहे हैं, मेरे इसमें 12 फंदे नीले रहेंगे और एक फंदा पीला रहेगा और पीछे की तरफ मेरे 2-2 फंदे अलग अलग कलर के होते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी 9 सिलाइयों को यानी कि 18 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये बढ़ाते जाना है। हर बार आपको 2 फंदे आगे से लेने हैं और पीछे वाले 2 फंदे जो है वो छोड़ देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी रो को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा एक फंदा पीले का रहेगा और यहाँ पे देखिए हर कलर के अलग आए हैं। देखिए 2 4
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 18 फंदे जो हैं वो आपके इस तरीके से आएंगे। देखिए हर बार दो फंदे अलग कलर के आएंगे, ठीक है। और ये आपके 14 फंदे आ जाएंगे। ये आपके आ जाएंगे 13 फंदे। ये 13 फंदे हो गए, एक पीला और 12 फंदे नीले। तो इस तरीके से जो आपका ये पैटर्न है ये 18 सिलाइयों पे आएगा। अब हम इसकी बिनेंगे 19वीं सिलाई। 19वीं सिलाई जो है वो हमारी पीले से बिनी जाएगी, यानी कि पूरी 19वीं सिलाई जो है वो हमारी पूरे पीले से ही बिनी जाएगी। इस सिलाई में हमें पूरा सीधा बिनना है। देखिए इस सभी फंदों को बिनना है। पूरे 31 फंदे अब हम इस सिलाई पे बिनेंगे। जो हमारी 19वीं सिलाई होगी उसमें हमें पूरे फंदों को जो है 31 फंदों को हमें बिनते। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 सिलाइयाँ हम बिन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उल्टी धारियाँ 9 आई हैं, यानी कि दोनों तरफ से मिलाएंगे तो 18 सिलाइयाँ हम बिन चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी ये जो सिलाई है ये 19वीं सिलाई है और सीधी तरफ की सिलाई है। और इसमें हम पूरे 31 फंदे जो हैं वो सीधे बिनेंगे। अभी तक हम दो दो फंदे जो पीछे के हमारे रह जाते हैं, जैसे हमने येलो फंदे की तरफ 2 फंदे बढ़ाए तो पीछे वाले हमारे 2 फंदे रह जाते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं और आगे अपने पलट कर हम 12 फंदों को सीधा बिन लेते थे। लेकिन अब की बार जब हम ये 19वीं सिलाई बिनेंगे तो उसमें जो है वो हम पूरी 31 फंदों को बिनेंगे, ठीक है। तो पूरे आप ये वाली सिलाई है पूरी आप सीधी सीधी बिन लेंगे इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, आप इसे स्वेटर में भी बना सकते हैं। आगे मैं इसका स्वेटर में इस डिज़ाइन को डालने वाली हूँ, तो आप उसका वेट कीजिए। मैं आपको इसका वीडियो अपलोड करके बताऊंगी कि आप इसे स्वेटर में कैसे एडजस्ट करें और इस डिज़ाइन का स्वेटर बड़ा ही खूबसूरत बनकर आता है। तो यहाँ पर हम देखिए 31 फंदों को जो है वो सीधा सीधा बिन दिए है हमने पीले कलर से, यानी कि येलो ऊन से। ये देखिए, और जो सबसे पहली सिलाई में हमने ये 2 फंदे छोड़े थे इन्हें भी बिन लेना है। तो पूरे फंदे हमने बिन लिए। रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई को हम देखिए सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आई है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की जो सिलाई है वो भी हम बिन लेंगे। देखिए दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनना है। तो ये हमारी 20वीं सिलाई आएगी, रॉन्ग साइड की 20वीं सिलाई आएगी। इसको हमें पूरा सीधा सीधा बिन के जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो जल्दी से हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा आधा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा आधा डिज़ाइन बन गया। हम अब इस डिज़ाइन को पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस डिज़ाइन को उतारना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया, एक ही फंदा हमारा येलो का बिनेंगे। अब हम 12 फंदे जो हैं वो नीले के बिनेंगे, यानी कि जो हमने 18वीं सिलाई में बिना था वो 17वीं और 18वीं सिलाई में जो बिना था वही हमको यहाँ पर 21 और 22वीं सिलाई में बिनना है। पहले फंदे को पीला बिनना है, फिर 12 फंदे हमें नीले से बिनने। ये देखिए ये इस तरीके से। अब उल्टी तरफ से हम सीधा सीधा बिन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से देखिए हमने यहाँ पे सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमारी जो है वो 23वीं सिलाई है। अब 23वीं सिलाई देखिए कैसे बिनना है। एक फंदा उतारा, अब 2 फंदे हम पीले के और बिनेंगे, यानी कि अब हमारे जो है 3 फंदे पीले के हो गए। फिर से हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और ये देखिए जो जो कलर हमने जैसा लगाया है उसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा रंग आ जाएगा और इसके अब हम 12 फंदे जो हैं वो सीधे बिनेंगे। 3 फंदे पीले के, उसके बाद 12 फंदे जो भी हम कलर लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरा कत्थई कलर है तो वो 12 फंदे हम कत्थई कलर से बिन देंगे। ब्राउन कलर से हम अपने 12 फंदों को बिन देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पीले फंदे हैं ना, इसको हम जो है यहाँ पर देखिए इसमें ऐड कर देंगे। ये वाले 2 फंदे देखिए यहाँ पर हमारे, जैसे हमने ये 2 फंदे बिने, अब यहाँ पर ये इसमें प्लस हो जाएंगे। तो एक तरफ से ये घटते हैं और दूसरी तरफ से ये फंदे जो प्लस होते जाते हैं नीचे से। हमारे 12 फंदे हो गए। रॉन्ग साइड की रो को हमें सीधा बिन लेना है। यहाँ पर हमारी 24वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमने फिर से एक फंदा सीधा बिना और यहाँ पर अब हम 5 फंदे हो जाएंगे हमारे। देखिए एक फंदा स्लिप किया और 4 फंदे सीधे बिने। फिर से हम कलर को चेंज करेंगे और 12 फंदे जो हैं वो सीधे बिनेंगे। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए 5 फंदे, ये जो हमने 2 फंदे यहाँ पर घटाए थे यहाँ पर ये बढ़ जाएंगे। मतलब घटाने से मतलब कि नीचे उतरे थे हम 2 फंदे, यहाँ पर हमने 2 फंदे और प्लस कर दिए। अब यहाँ के फंदे हमारे घटेंगे इस तरफ के और यहाँ के फंदे जो हैं वो बढ़ेंगे।
अब रॉन्ग साइड की रो को हम सीधा बिन लेंगे। अब देखिए इस तरीके से आपका यहाँ के फंदे हम घटने लगेंगे और ये वाले जो आगे वाले फंदे हैं ये बढ़ने लगेंगे। अभी हमारे 5 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पर 7 फंदे हो जाएंगे। तो एक फंदा स्लिप किया और 3 4 5, ये देखिए 5 फंदे हो गए। अब 2 और इसमें से ले लेंगे, 6 और 7, 7 फंदे हो गए। अब ये जो 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं ये यहाँ बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको 12 ही फंदों पे कलर को 12 फंदे आपको, जो भी आप दूसरा कलर लगा रहे हैं उसके 12 ही फंदे आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हुए क्योंकि 2 फंदे हमने आगे बढ़ा दिए। और ये देखिए 11 और 12। रॉन्ग साइड की रो को हम पूरा सीधा बिन लेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। रॉन्ग साइड की रो को देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए हैं। अब आपको हर बार देखिए यहाँ से 2 फंदों को जोड़ देना है, यहाँ पे 2 फंदों को नीचे तरफ करना है और ये वाले जो पीले 2 फंदे हैं इनको पीला बिन देना है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर आपको देखिए 7 फंदे थे, अब यहाँ पे 9 फंदे हो जाएंगे। तो 2 3 4 5 6 और 7। अब 2 फंदे और ही वाले ले लेंगे, 8 और 9। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे 9 फंदे जो हैं वो सीधे हो गए। अब हम फिर से कलर को चेंज करेंगे और 12 फंदे हम जो भी हम दूसरा कलर लगा रहे हैं उसके 12 फंदे बिनेंगे। तो 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये देखिए यहाँ पर हमारे 9 10, ये 10वां फंदा है हमारा। अब ये वाले 2 फंदे इसमें हम और जोड़ लेंगे, 11 और 12। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए आपके यहाँ पर जो है वो फंदे बढ़ेंगे। रॉन्ग साइड की रो को आपको सभी सीधा बिन लेना है और इस तरफ से फंदे घटेंगे और इस तरफ से बढ़ेंगे। तो जो आपके फंदे आएंगे लास्ट जब आप सिलाई बिनेंगे तो यहाँ पर आपके 17 फंदे पीले होंगे। हर बार देखिए आपको ये वाले 2 फंदे इसमें ऐड कर देना है और ये 2 फंदे नीचे की तरफ ऐड कर देना है। तो इसी तरीके से आप ये पूरी सिलाइयों को सीधा उल्टा बिन के कंप्लीट करें। लास्ट में आपके 17 फंदे पीले के होंगे और 12 फंदे नीले के होंगे और 2 फंदे पीले के होंगे। तो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो रो फर्स्ट बिनी थी वही सेम फंदे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 17 फंदे पीले के, ये देखिए यहाँ पर हमने 17 फंदे पीले के बिने थे, 12 फंदे नीले के बिने थे और 2 फंदे हमने पीले जो छोड़े थे। वही रो हमारी एक बार यहाँ पर आ गई। देखिए 17 फंदे पीले के, 12 फंदे नीले के और 2 फंदे हमने जो छोड़े थे वो। अब यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल ये हमारा डिज़ाइन जो है वो पूरा 40 सिलाइयों का। तो जैसे आपने 20 सिलाई आगे बिनी, 10 सिलाइयों का एक तरफ आता है जहाँ फंदे चढ़ते हैं और 10 सिलाइयों का एक तरफ आता है जहाँ फंदे उतरते हैं। यानी कि 10-10 सिलाई आपकी दोनों तरफ से उल्टी जब बिनेंगे तब आएंगी और अगर टोटल आप कर देंगे उन्हें तो आपकी 40 सिलाइयाँ हो जाएंगी। अब ये हमारा जो है वो दूसरी डिज़ाइन के लिए पैटर्न हमने यहाँ पर से शुरू कर दिया है। ये पूरा है, आपको 31 फंदे एक बार फिर से सीधे बिनने पड़ेंगे। इसी ये जो सिलाई है ये यहाँ पर जो ये वाला है 12 फंदे, इन्हें भी हम पीले से ही बिनेंगे। ये जो हम सिलाई बिनेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट जब हम इसमें डिज़ाइन को शुरू करेंगे तो उसकी ये फर्स्ट सिलाई हमने शुरू कर दी है। ठीक है, तो आपको पूरे 31 फंदे जो हैं वो एक बार फिर से सीधे सीधे बिन लेने हैं। देखिए यहाँ पर पूरे 31 फंदे आपको सीधा बिन लेना है। ये भी दोनों फंदों आपको बिन लेने हैं और रॉन्ग साइड से जो है वो आपको पूरे फंदे सीधे बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपका ये मोर पंखी डिज़ाइन आएगा। बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी कलर में बनाइए, लाइट डार्क में, ये बड़ा प्यारा बनकर आता है। अब ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि आप इस पैटर्न को यहाँ पर डालेंगे। अब आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू रख करते हुए आपको जितना बड़ा कैप बनाना है उतना बड़ा आपको ये डिज़ाइन डाल लेनी है। तो इसी तरीके से अब देखिए आपको हर बार ये डिज़ाइन को बढ़ाते जाना है और ये बिल्कुल गोल आता है। ये बन के जो है वो बिल्कुल सर्कल में आता है, हाफ सर्कल ये बनकर आता है। अच्छा, मैंने इसे दूसरे कलर में बनाया, ये आपको मैंने पैटर्न बताया था, मैंने ये इसे इस कलर में बनाए। देखिए तो ये बिल्कुल हाफ सर्कल मेरा बन के तैयार हुआ है। 5 पत्तियाँ मैंने बनाई। देखिए 1 2 3 4 और 5। ये मेरे कैप का जो है ये 5 पत्तियों से मेरा कैप जो है ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे 31 ही फंदे हैं। अब आपको इसको जैसा बनाना है उस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाना है। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे और अब देखिए इसके आगे हमें कैसे बिनना है।
तो यहाँ तक तो आप इसी तरीके से 5 पत्ती बना के कंप्लीट कर लीजिए। अब आपको ये इसके आगे कैसे बनाना है, सबसे पहले जो है वो हमें 31 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बिल लेने हैं। ठीक है, तो ये वाली जो 31 फंदे ये तो हमें पूरे सीधे बिन के हम कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 31 फंदे सीधे सीधे बिल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो ये है ना यहाँ पर, यहाँ से हम फंदों को उठाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो बीच में जो हमने हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न आया है वो 10 फंदे उठेंगे। देखिए 3, यहाँ पे 3 फंदे हमने उठा लिए। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हम हमारे यहाँ पर देखिए फंदे उठा 31 प्लस 10 फंदे उठा लिए। अब ये जो है ना ये वाले यहाँ पर हमें 31 फंदे उठाने हैं, क्योंकि हमने 31 फंदों पे ये डिज़ाइन बनाया है। तो 31 ही फंदे हमें और उठाने हैं यहाँ पर। यहाँ से देखिए पहले फंदे से उठाएंगे जहाँ से हमने अपनी फर्स्ट रो बिनी थी, वहाँ से हम शुरू करेंगे फंदों को उठाना। तो 31 ही फंदे उठेंगे। इसमें हर लूप अलग से दिखाई देता है, हर फंदा अलग से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको 31 फंदे जो हैं वो उठा लेने हैं। 31 फंदे आपके नीडल में थे, 10 फंदे आपने बीच में उठाए और फिर जो लास्ट वाला जो कोना है उस तरफ से आप 31 फंदे उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे फंदे जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब ये टोटल जो मेरे फंदे हैं वो 72 हैं। 31 प्लस 31 62 फंदे और प्लस 10 फंदे बीच के, तो 72 फंदे टोटल मेरी नीडल पे 72 स्टिच जो हैं वो मेरी नीडल पर हैं। अच्छा, रॉन्ग साइड पर अब हम आ गए हैं। फंदे उठाने के बाद रॉन्ग साइड की पूरी रो को हम सीधा सीधा बिन लेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है मैंने सीधा ही बिना है। पूरा डिज़ाइन, पूरा ये कैप ही जो है वो मैंने अदर किसी रो को नहीं बिना, यानी कि दोनों तरफ से मैंने सीधा बिन के ही कंप्लीट किया है। तो रॉन्ग साइड की रो को हम देखिए सीधा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं सभी फंदों को। रॉन्ग साइड की रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ हैं। राइट साइड की रो जो है वो हमें एक बार फिर से सीधा सीधा बिन लेना है। तो ये जो कैप है ये आपके ये जो अब हम ये फंदे बिन रहे हैं ये आपके गुद्दी के ऊपर आएंगे, यानी कि जो आपका सर है, जो आपकी गर्दन है, गर्दन के ऊपर ये फंदे आपका जो ये वाला हम बॉर्डर अब हमने शुरू किया है बनाना, वो आपकी जो है वो गर्दन के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार राइट साइड की तरफ आ गए हैं और हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बिन लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कितनी सिलाइयाँ बिननी है, यहाँ पर मैं 8 सिलाइयाँ बिनूंगी, दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनूंगी। आपको अगर थोड़ा छोटा ये बॉर्डर थोड़ा चौड़ा चाहिए तो आप 12 सिलाइयों तक बिन लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर 8 सिलाइयों का जो है अपना बॉर्डर कंप्लीट करूँगी। तो दोनों तरफ से यहाँ पर मेरी 8 सिलाइयाँ आएंगी। जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी 4 उल्टी धारी आ रही हैं। देखिए ये देखिए 4 उल्टी धारी आ रही है, यानी कि 8 सिलाइयाँ मैंने जो है वो कंप्लीट की है। अब देखिए इसके आगे हमें कैसे बिनना है। अब हमें इस कैप को शेप देना है, तो उसके लिए जो है वो मैं 30 फंदे जो हैं वो पहले सीधे बिनूंगी। ठीक है, 72 फंदे हैं जिसमें से मैं 30 फंदे जो हैं वो सीधे बिन दूंगी। तो सीधे बिन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे 30 फंदे यहाँ पर मैंने सीधे 31 फंदे जो हैं वो मैंने सीधे बिन दिए। ठीक है, 30 फंदे मैंने यहाँ पे सीधे बिने हैं। 31 फंदे मेरे यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, मतलब यहाँ पर मेरे 72 फंदे हैं। तो 30 फंदे मैंने एक तरफ सीधे बिने हैं। अब 10 फंदों के बीच में हम घटाई देंगे। ठीक है, टोटल फंदे आपके 72 हैं। आप याद रखिए 72 फंदों में से 30 फंदे आपको पहले सीधे बिन लेने हैं। फिर ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको जो 10 फंदे बीच के इस पे हम घटाई देंगे। तो 2 फंदों का एक फंदा, और यहाँ पे देखिए ये वाले 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, और फिर से 2 फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। तीन बार हमने यहाँ पे घटा दिया। अब हम फिर से यहाँ पर देखिए 2 फंदों का एक बार फंदा बनाएंगे, और ये वाला 2 फंदों का एक फंदा। तो हमने बेसिकली 10 फंदों के 5 फंदे बना दिए। 5 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। ठीक है, अब 31 फंदे बिने, 10 फंदों को हमने यहाँ पर 5 फंदों में बदल दिया, यानी कि 5 फंदे हमने घटा दिए हैं।
और अब यहाँ पर देखिए हमारे 5 फंदे रह गए। अब हम यहाँ पर 31 फंदे जो हैं अपने फिर से सीधे सीधे बिन देंगे, जिसमें से एक फंदा मैं बिन चुकी हूँ और 30 फंदे में और बिनूंगी। तो सीधा सीधा इसका हिसाब है, 72 फंदों में से आपको बीच के 10 फंदों में घटाई डालनी है 5 फंदों की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से राइट साइड के फंदों को बिन चुके हैं और यहाँ पर हमने अपने एक तरफ के फंदे बिने हैं और जो ये फंदे हैं ये हमारे एक तरफ के आ गए हैं। अब हम देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक फंदा इसमें और जोड़ लेंगे। अब हम फिर से 2 फंदों की घटाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 2 फंदों का एक फंदा और यहाँ पर देखिए फिर से 2 फंदों का एक फंदा, यानी कि दो फंदे हमने घटा दिए हैं और 2 फंदों का एक फंदा। तो हमने यहाँ पर 3 फंदे घटाए हैं। अब हमने पहले 5 फंदे घटाए थे, फिर हमने 3 फंदे घटाए। सभी फंदों को हम सीधा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है वो सीधी तरफ से हमने एक बार फिर से रॉन्ग साइड की पूरी रो बिन लिया और फिर से हम सीधी तरफ से बिन के 20 सेंटर में आ गए हैं। अब हम 3 फंदों की घटाई देंगे। तो एक फंदा हम पहले स्लिप करेंगे और ये जो 2 फंदे ना इनको एक साथ बिनेंगे। तो 2 फंदों को आप एक साथ बिन दीजिए पहले। और अब ये जो हमने इस तरफ स्लिप किया था इसको हम ऊपर से उतार देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 फंदे घटाए हैं। ठीक है, अब आपको पूरी सिलाई सीधी सीधी बिन लेना है और रॉन्ग साइड से हम इसे उतारेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। अब हम यहाँ पर जो अपना बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे उतार देंगे। यहाँ पर अब हम ये जो रो है ये पूरी उतार देंगे फंदे। यहाँ पर हमारा बैक साइड का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। और उतारने का तरीका बहुत आसान है। 2 फंदों को बिनिए, पीछे वाले फंदे को आगे से ऊपर से ले जाते हुए आगे वाले फंदे के छोड़ दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो है वो उतार देंगे सभी फंदों को। अगर आपको ऐसे नहीं उतारना है तो आप 2-2 फंदे एक साथ बिनकर उतार दीजिए। तो सभी फंदों को उतार के हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ऊन को कट कर लेना है और जो छोटा सा ऊन कट करेंगे और यहाँ पे जो अपनी नोट है इसको टाइट कर देंगे। लास्ट फंदे को हम टाइट कर देंगे। अब हम इसके सामने के हिस्से पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने इसकी गोलाई है उसके ऊपर हमने अपना दूसरा कलर जो है ऐड कर लिया। अगर आपको एक ही कलर में बनाना है तो आप इसमें अपना सेम कलर लगा लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी दूसरी रंग की धारी बनानी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे अपना क्रीम कलर जो है वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो आपका जो सर्कल है यानी कि जो हाफ सर्कल है उसमें आपको फंदे चढ़ाने हैं। तो फंदे चढ़ाने के लिए आपको हर फंदे में से एक फंदा निकालना है। जो आपका पूरा सर्कल डिज़ाइन का बनकर आया है उसमें आपने नीचे का बॉर्डर बना लिया, उसके ऊपर जब आप ऊपर की तरफ बॉर्डर बनाएंगे तो आपका जो है वो हर फंदे में आप एक फंदा निकालेंगे। ये जो फंदे हैं ये आप अपने चेहरे के हिसाब से रख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें आपको फंदे कम लगें तो आप थोड़े से फंदों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक देखिए हमें फंदे बढ़ाने उठाने हैं तो उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं अपने और मैंने हर एक फंदे में से एक फंदा निकाला है। ठीक है, अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ से हमने फंदे उठाए, रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। रॉन्ग साइड की हम जो रो हैं वो सीधी बिनेंगे। इसका जो बॉर्डर है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। मुझे ये माथे तक नहीं चाहिए था तो मैंने इसे थोड़ा कम बनाया है, लेकिन अगर आपको इसको माथे बिल्कुल माथे तक चाहिए तो आप इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से रख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कितना बॉर्डर बनाया है, लेकिन आप अपना सर के ऊपर रख के नाप के भी बना सकते हैं। रॉन्ग साइड की जो रो है ये हम पूरा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ फिर। तो यहाँ पे देखिए हमने जो रॉन्ग साइड की रो है कंप्लीट कर ली। अब हम जो है वो अपना फिर से एक बार कलर को चेंज करेंगे और हम पूरी रो को सीधा सीधा ही बिनेंगे। देखिए इस तरीके से पूरी रो को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कोई दूसरा कलर ना लगा के जो भी कलर आप बना रहे हैं जिस भी कलर से एक कलर का भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर बॉर्डर को जो है वो तीनों रंग में बनाऊंगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी जो ये वाली सिलाई है इसे भी सीधा बिन लेना है। अब आपको इसे बनाना कितना है, मैं इसे 3 उंगल बनाऊंगी। आप इसे अपने हिसाब से बना लीजिए, 4 उंगल का बना लीजिए, 5 उंगल का बना लीजिए। तो मैं 3 उंगल का कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ से सीधा बिनते हुए कंप्लीट किया है। और देखिए 4 मैंने सिलाइयाँ बिनी। देखिए 1 2 3 4 5 मैंने ये वाली रंग बिनी है और 4 सिलाइयाँ मैंने पिंक की बिनी है। तो टोटल मैंने यहाँ पर देखिए 3 उंगल का बनाया है। आप इसे थोड़ा और चौड़ा कर सकते हैं
या थोड़ा पतला कर सकते हैं, या आपके ऊपर ही। इसमें 2 उंगल और जोड़ दीजिए तो ये माथे तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम ये फंदों को उतार देंगे। यहाँ पर हमारा जो चेहरे के ऊपर का बॉर्डर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम उतार देंगे उसी तरीके से जैसे हमने नीचे वाला बॉर्डर उतारा था। 2 फंदे बिनेंगे, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए फंदे को उतार देंगे। अगर आप चाहें तो 2-2 फंदे एक साथ बिन के बना सकते हैं। बॉर्डर मैंने इसका पतला रखा है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप चाहें तो इससे चौड़ा बॉर्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी फंदों को इसी तरीके से देखिए उतार देंगे जल्दी से। यहाँ पे देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरीके से देखिए आया है ये बॉर्डर बन के, और इसका शेप कुछ इस तरीके से आया। अब हम इसकी 10 फंदों की पट्टी बनाएंगे। यहाँ पे जो हम पट्टी बनाएंगे वो 10 फंदों की बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए लास्ट फंदा हमारा इसमें अटैच था, अब इसी के साथ ही में हम 10 फंदे उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 सलाइयों का बॉर्डर भी बनाया है ऊपर वाला, और उसी को हम यहाँ पर उसी में से एक एक फंदा उठा लेंगे तो हमारे 10 फंदे ईजिली उठ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम 10 फंदे उठाएंगे। अच्छा, जो इसकी पट्टी है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, आपको जितनी लंबी पट्टी चाहिए उतना लंबी आप पट्टी यहाँ पर बना सकते हैं। पट्टी की कोई लंबाई नहीं होती कि आप कितना लंबा बनाना चाहते हैं, या आपके ऊपर है कि आप उसे कितना बड़ा और कितना चौड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पट्टी है वो 10 पट्टी जो है 10 फंदों की बनाऊंगी। आप इसमें फंदों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन 10 फंदों की पट्टी है वो इस कैप के लिए बिल्कुल परफेक्ट पट्टी है। तो मुझे आप इसको कम मत कीजिए, इतने ही से बना लीजिए। अब इसको आप पट्टी लंबा बना लीजिए, दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए। राइट साइड से भी सीधा बिनना है, रॉन्ग साइड से भी सीधा बिनना है। डिज़ाइन पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, हमने पूरा कैप सीधा सीधा बिन के ही बनाया है सब तरह दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मैं पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शुरुआत कर दी है, यानी कि मैं पट्टी बना रही हूँ। अब इसकी जो बांधने वाली पट्टी होती है वो बना रही हूँ, और 10 फंदों पे हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। आप 40 से लेके 50 सलाइयों की पट्टी बना सकते हैं। मैं थोड़ी कम बनाऊंगी इसकी पट्टी, मैं इतनी ज़्यादा लंबी पट्टी नहीं बनाऊंगी इसमें। मैं इसमें 30 सलाइयों तक या 26 सलाइयों तक मैं इस पट्टी को बना लूँगी। ठीक है, तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इतनी ये पट्टी बनाई है। ये मेरी पट्टी जो है ये 26 सलाइयों की मैंने बनाई है। आप इससे लंबी बना सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 पे मैंने बनाई थी, 10 फंदों पे पट्टी बनाई थी। अब हम इसे थोड़ा सा शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा शेप दे दूँगी, बनाए इसकी जो मैं कोने का शेप दूंगी। तो 2 फंदों को हम इस तरीके से सीधा करेंगे और 2 फंदों को एक साथ बिन देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ घट गया। अब बीच के मैं 6 फंदे जो है वो सीधे बिनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बिनूंगी। और यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो 2 फंदे हैं ना, इनको मैं एक साथ बिन दूंगी। 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा बिना, बीच के 6 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बिने, और लास्ट में 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। रॉन्ग साइड से जो है वो हम सभी फंदों को सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने दोनों कॉर्नर पर एक एक फंदे को घटा दिया। ठीक है, अब रॉन्ग साइड से पूरी रो सीधी बिन ली। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आएंगे। अब राइट साइड पे फिर से हम एक बार जो है वो फंदों को घटा देंगे, यानी कि पहले 2 फंदे सीधे करेंगे इस तरीके से, 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, और फिर बीच वाले फंदों को सीधा बिन लेंगे। अगर फंदे बताने में 1-2 फंदे इधर उधर हो जाते हैं तो आप काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से ये 2 लास्ट वाले फंदों को एक साथ बिन देंगे, 2 का एक कर देंगे। इसी तरीके से हम फंदों को घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे 4 फंदे बचे हैं। 4 फंदों में को हम एक साथ बिनेंगे, यानी कि पहले हम 2 फंदों को एक साथ सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर ये जो 2 फंदे इन्हें भी एक साथ बिन देंगे, 2 का एक बिन देंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे बिनने, रॉन्ग साइड से हम इन्हें 2 फंदों को एक साथ बिन देंगे, 2 फंदों का एक फंदा। तो इस तरीके से जो हमारी पट्टी है ये कंप्लीट हो गई। ऊन को कट कर देंगे, नोट लगा देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऊन थोड़ा सा कट करके हमने यहाँ पे नोट लगा दिए। दोनों पट्टियों को आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। मैंने दोनों पट्टियाँ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप आएगी बन के। और दोनों पट्टी कंप्लीट होने के बाद ये देखिए कुछ जो कैप है वो इस तरीके का आया है। बहुत ही खूबसूरत कैप है, बहुत ही ईजी है, आप इसको बना सकते हैं। ये सभी साइज़ के लिए है, इसमें
कोई ऐसा नहीं है कि ये आपके नहीं आएगा, सभी के ये आ जाएगा, तकरीबन सभी लेडीज़ के ये आ जाएगा, गर्ल्स के आ जाएगा। 15 साल के ऊपर की सभी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये कैप बिल्कुल परफेक्ट है। सभी लेडीज़ साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैप है और बहुत ही खूबसूरत बनकर आए। देखिए इसका बैक साइड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अच्छा कैप है, बहुत ईजी है, बिगनर है तब भी आप बना लेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग इस चीज़ों को बनाने के लिए। तो लाइक किया कीजिए, लाइक कर देते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है थोड़ा सा, इस वजह से लाइक ज़रूर किया कीजिए। क्या अगर डिज़ाइन आपको पसंद आया है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कैप अच्छा लगा हो तब भी कमेंट में जाके आप हमें बता सकते हैं कि ये कैप आपको कैसा लगा। तो खूबसूरत कैप है, एक बार ज़रूर बनाइए, आपने किसी के लिए बना लीजिए या अपने लिए बनाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।